हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कस्टम मॉडल कैसे बना सकते हो जो कि ऑन लोड पे शो करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक मॉडल बनाया है। अब जब हम इस पर पेज पे रीलोड करेंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद पॉपअप शो करेगा, जो कि थोड़ा सा देखिए दोबारा एनिमेट भी होगा। ये देखिए ऊपर से आएगा। और इसके अंदर क्या है, जब हम इसके मॉडल के बाहर वाले एरिया में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, जैसे कि आप बूटस्ट्रैप वगैरह में देखते होंगे, आप आउटसाइड में क्लिक करेंगे तो ये मॉडल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से ये कुछ सेकंड्स के बाद शो भी करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडल बंद हो जाएगा। अगर मॉडल में हमारी लगाई हुई इमेज हाइट से बड़ी है डेस्कटॉप की स्क्रीन से, तो भी उसके अंदर स्क्रॉल आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें राइट में स्क्रॉल आ रहा है, वो स्क्रॉल भी आ जाएगा। और उसके बैकग्राउंड में जो हमने कुछ भी टेक्स्ट, इमेज या कुछ भी कंटेंट होगा वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये मॉडल बनाना सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं कोड एडिटर में। सबसे पहले मैं डायरेक्टरी की इंडेक्स फाइल होती है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने ओपन कर लिया, अभी बिल्कुल ब्लैंक है। और ये मैंने कोड एडिटर खोल लिया है। इसके अंदर मैंने इंडेक्स पेज लिया हुआ है जिसके अंदर बेस HTML का बॉयलर प्लेट होता है, और एक इमेज ली हुई है जिसका हम मॉडल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए HTML लिख दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ बड़ा करके। मैंने एक ID ली है सबसे पहले, जो कि एक रैपर है, उसका नाम है मॉडल। मॉडल के अंदर मैंने मॉडल कंटेंट लिए है क्लास, मॉडल कंटेंट क्लास, जिसके अंदर की पूरा एक रैपअप होगा जो कि इस इमेज और ये क्लोज के आइकन का। और यहाँ पे देखिए मैंने स्पेन के अंदर क्लोज मॉडल नाम से एक क्लास ली है जिसके अंदर क्लोज का आइकन होगा, और आइकन के लिए मैंने X जो कि होता अल्फ़ाबेट को यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कोई आइकन यूज़ नहीं करा। और इमेज के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली है मॉडल इमेज, और उसमें एक इमेज रख दी है। अब मैं यहाँ इसकी CSS लिखनी सिखाऊंगा। उससे पहले मैं सेव करके आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ कि अभी क्या दिख रहा है। तो अभी देखिए ये आइकन के लिए जो हमने X यूज़ करा था और एक इमेज आ रही है जो कि इस तरह से दिख रही है। सबसे पहले CSS लिखूँगा। तो मैं CSS अभी वैसे तो हेड टैग के अंदर ही लिख रहा हूँ, बट आप बेटर प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर अलग से स्टाइल शीट बनाकर उसको इस इंडेक्स पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे CSS लिख ली है। ये मॉडल की आईडी है जिसके अंदर मैंने इसको पोजीशन फिक्स दे दी है, टॉप लेफ्ट से इसको 0 कर दिया है, विड्थ दी है मैंने 100%, हाइट दी है मैंने इसके 100 VH। 100 VH का मतलब जितनी भी हमारे डेस्कटॉप या मोबाइल की हाइट होगी ये उतनी हाइट ले लेगा। ओवरफ्लो X जो है उसको हिडन कर दिया है। हिडन मीन्स जो लेफ़्ट से राइट को जो स्क्रॉल होता है वो इसमें वो नहीं दिखेगा। और टॉप से बॉटम की साइड जो इसके अंदर स्क्रॉल आता है, जैसे कि देखिए मैं टॉप से बॉटम पे जो स्क्रॉल आ रहा है वो देखिए, ये स्क्रॉल जो है ये हमने इसको इनेबल करा हुआ है। और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर मैंने ओपेसिटी के साथ दे दिया है जो कि ब्लैक कलर है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसकी ओपेसिटी 0 रखी है। मैं अभी इसकी ओपेसिटी और विजिबिलिटी को हटा देता हूँ ताकि हमें मॉडल शो करे। और इसके ट्रांजिशन 0.3 सेकंड दी है जिससे कि थोड़ा एनिमेट होगा और अच्छा दिखेगा। उसके बाद कि मैं CSS लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए जो मैंने मॉडल के अंदर मॉडल कंटेंट नाम की क्लास ली थी, मैंने उसके लिए लिख दिया है मॉडल की ID लगा के मॉडल कंटेंट में मैक्स विथ 70%। अब 70% देखिए यहाँ से यहाँ तक की विड्थ जो है 70% है। मैंने 70% दिए, आप अपने यूज़ के हिसाब से ले सकते हैं। विड्थ को मैक्स विड्थ के हिसाब से यूज़ करते हैं और मार्जिन ऑटो कर देते हैं तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाता है लेफ़्ट राइट से। और मैंने उसके बाद इसको मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल दिया है, जो कि मैं अभी इसको कमेंट कर दूंगा कि वो मैंने माइनस में इसलिए दिया था ताकि एनिमेट होगा, बट मैं एनिमेट वाला आपको कहानी बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसका डिज़ाइन तैयार कर लेता हूँ। और इसके अंदर मॉडल कंटेंट क्लास को मैंने बैकग्राउंड दे दिया है, पैडिंग दी है,
और ट्रांजिशन दे दिया इसके अंदर भी, क्योंकि हम इसमें भी थोड़ा सा एनिमेशन यूज़ करेंगे। और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दिया है। पोजीशन इसकी दी है रिलेटिव। पोजीशन इसलिए रिलेटिव दी है क्योंकि ये इसका रिलेटिव है जो कि क्लोज आइकन के लिए और इमेज के लिए। और अभी देखिए ब्राउज़र में चलते हैं और रीलोड करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में हमारे कलर आ गया है ओपेसिटी वाला, वाइट कलर आ गया है मॉडल कंटेंट के लिए, और उसके अंदर इमेज और आइकन आ गया है। अभी देखिए इमेज जो है और देखिए साइड से जो रेडियस है वो भी हो गया है। इमेज जो है वो इस एरिया से बाहर जा रही है। उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैंने क्या करा, अब मैंने मॉडल कंटेंट के अंदर जो हमने क्लास ली थी क्लोज नाम की, मैंने उसकी CSS लिख दी है। पोजीशन मैंने क्लोज की लिखी है पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि ये मॉडल कंटेंट इसका रिलेटिव होगा तो उस हिसाब से इसका हमने एब्सोल्यूट पोजीशन दी है, जिससे कि टॉप और राइट से -20 पिक्सल दे दिए और उसकी मैंने विड्थ और हाइट 50 पिक्सल दिए है। मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए जो ये ब्लैक वाला आपको एरिया दिख रहा है जो कि राउंडेड है, इसके लिए मैंने विड्थ और हाइट दी है और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया है। बॉर्डर रेडियस मैंने 50% इसलिए दिया है, जितनी विड्थ और हाइट होगी, अगर आपकी विड्थ और हाइट इक्वल होती है और आप बॉर्डर रेडियस 50% कर दोगे, ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कितने पिक्सल का आपको रेडियस करना है। अगर आप 50% कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल राउंड हो जाएगा। और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो एरियल दी है। फ़ॉन्ट वेट मैंने 100 कर दिया है। कलर वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड इसका डार्क है तो कलर हमेशा हल्का होना चाहिए आइकन का। और इसको टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर कर दिया है और लाइन हाइट मैंने 50 पिक्सल दिया है। देखिए जितनी भी बॉक्स की हाइट होती है, अगर उतनी ही सेम हम लाइन हाइट दे देते हैं तो इसकी जो अलाइनमेंट होता है बिल्कुल वर्टिकल भी सेंटर हो जाता है। और इसका फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल दे दिया है। कर्सर मैंने पॉइंटर दे दिया ताकि हम इस पर माउस लेके जाएं तो होवर, ताकि पता चले इसमें क्लिक है। अब मैंने रीलोड करा, अब देखिए आइकन बन गया है और यहाँ पे देखिए कर्सर का भी आइकन बन चुका है। आगे की CSS लिखता हूँ मैं। अब मैं देखिए जो इमेज ली है उसके लिए CSS लिखूँगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो डिव से बाहर जा रही है। CSS लिख देता हूँ इसके लिए। मैंने देखिए पूरी लोकेशन डालने के बाद इमेज की विड्थ 100% कर दी है। अब मैंने 100% करी और रीलोड करा। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा डिव पूरा बॉक्स के अंदर इमेज भी आ गई है और आइकन भी आ गया है। अब इसको CSS से थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो मैंने जो एक कमेंट करा था मॉडल कंटेंट -100 पिक्सल, इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, कमेंट को अनकमेंट कर देता हूँ और रीलोड करूँगा। अब देखिए ऊपर चला गया और मैं इसकी ओपेसिटी को भी 0 कर दूँगा। ओपेसिटी 0 करी। अब मैं यहाँ पे इसको देखिए मैंने ओपेसिटी 0 और विजिबिलिटी हिडन कर दी है। ये देखिए मैंने इसके लिए क्या लिख दिया कि मॉडल के अंदर जब ये क्लास ऐड होती है तब ये ओपेसिटी 1 हो जाएगी और विजिबिलिटी 1 हो जाएगी, विजिबिलिटी विजिबल हो जाएगी। अब ये ओपेसिटी 0 करने से तो कुछ चीज़ शो नहीं करती, लेकिन विजिबिलिटी लगाने से क्या होगा कि हम जब उस पर क्लिक करेंगे तब भी कुछ एक्शन नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन कर दी और यहाँ पे विजिबल कर दिया है। अब जब इसके अंदर ये क्लास ऐड होगी तब ये मॉडल शो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा जब ये क्लास हम मैन्युअली लगा के भी देख लेते हैं क्या होता है। जब मैंने डायरेक्ट क्लास लगाई है और मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो अभी क्या होगा, बस ये आपको जितना एरिया जो चीज़ नज़र आ रही है वो ही नज़र आएगी। और जब मैं क्लास हटा दूँगा और जब मैं क्लास हटा देता हूँ, देखिए अभी कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और मैं ऐसे ही मॉडल कंटेंट के लिए भी कर देता हूँ जिसके अंदर मैंने टॉप से माइनस मार्जिन दिया हुआ है। अब देखिए मॉडल कंटेंट के लिए मैंने यहाँ पे बस मार्जिन वहाँ पे टॉप से -100 दिया था और यहाँ पे मार्जिन मैंने टॉप से प्लस में 40 पिक्सल दिया है। और मैंने इसमें ट्रांजिशन लिया है तो मतलब जब वो ऊपर से नीचे के साइड आएगा तो उसमें थोड़े एनिमेशन होगी। हमारा HTML और CSS का काम सारा हो चुका है। जावास्क्रिप्ट इसकी लिख के बताऊँगा। तो देखिए मैंने कोड लिख लिया है और मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जावास्क्रिप्ट का जो ES6 है उसके अंदर जो एरो फंक्शन होता है मैंने वो वाला फंक्शन बनाया है। आप इसको नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो जस्ट लाइक दिस। देखिए मैं आपको बता देता हूँ।
आप यहाँ लिखोगे फंक्शन और मॉडल, और देखिए जो आप ऐसे लिखते थे ना ES 4-5 में, तो बस वो हमने एरो फंक्शन में इस तरह से लिख दिया है, बाकी काम सेम करता है। और नीचे मैंने मॉडल को यहाँ पे कॉल भी कर लिया है। अब मैंने जो सबसे पहले हमारी एक मॉडल की आईडी थी उसको मैंने यहाँ पे टारगेट कर लिया है, मैंने से एक वेरिएबल बना लिया है document.getElementById। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो एलिमेंट का E, बी का बाय का बी और आईडी का आई जो है वो कैपिटल होगा तभी वर्क करेगा। ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड है। और मैंने नेक्स्ट क्लास बनाई है क्लोज मॉडल की। ये जो हमने क्लोज का आइकन बनाया है, इस आइकन को मैंने यहाँ पे इसका लोकेशन यहाँ पे लिख दी है, और इसके लिए मैंने लिखा है document.querySelector। ये जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई jQuery यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए इसको इसी तरह से आपको इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। बट जावास्क्रिप्ट क्या है, बहुत ही इजी होती है और लाइट वेटेड होती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया है मॉडल कंटेंट का। अब ये मॉडल कंटेंट ये वाला है जिसके अंदर हमने इमेज और आइकन को रखा हुआ है, और उसमें एनिमेशन होगी तो क्लास ऐड करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इन 3 वेरिएबल को यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, सेट टाइम आउट, और टाइम आउट के लिए मैंने यहाँ पे 2 सेकंड का टाइम दे दिया है। 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, 2000 का मतलब होता है 2 सेकंड। मीन्स सेट टाइम आउट के अंदर ये जो फंक्शन है ये 2 सेकंड के बाद वर्क करेगा, मीन्स 3rd सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे करा क्या है इसके लिए कि मॉडल जो है, मीन्स जो हमारा मेन आईडी थी उसके अंदर एक क्लास लिस्ट है जो ऐड हो जाएगी शो मॉडल नाम से। मीन्स एक क्लास ऐड होगी मॉडल के अंदर, इस नाम से होगी, और दूसरी क्लास होगी वो ऐड होगी मॉडल कंटेंट के अंदर, जिसके अंदर इमेज और आइकन रखा हुआ है, उसमें एक ये इमेज एक क्लास ऐड हो जाएगी 2 सेकंड के बाद, मीन्स 3rd सेकंड में। इसी तरह से जब वो लोड हो जाएगी तब हम मॉडल पे अगर हम क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे, जिसका मैंने पहले से ही वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें जब हम क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा, और उस फंक्शन में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे क्लासेस ऐड करी थी सेम हम वही कोड यहाँ पे नीचे लिख के यहाँ पे उसको ऐड की जगह रिमूव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी मैं पहले नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ और मैं दिखा देता हूँ अभी कितना बन चुका है। तो मैंने देखिए दोबारा रिलोड करा, अब देखिए 3rd सेकंड के अंदर ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ बैकग्राउंड आ गया जो कि हमने लाइट कलर का दिया था, इमेज भी देखिए एनिमेट होके आती है ऊपर से मॉडल, और यहाँ पे स्क्रॉल भी आ गया है और आइकन भी आ गया है। अब आइकन पे क्लिक करूँगा क्लोज हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है, देखिए जब हम साइड में क्लिक करते हैं तब भी मॉडल बंद होना चाहिए। अब देखिए उसके लिए हम यहाँ पे मैंने लिखा है window.onClick, मीन्स पूरे एंटायर एरिया के अंदर जब भी हम कहीं पे क्लिक करें, विंडो के ऊपर जब भी कोई क्लिक होगा मीन्स एंटायर एरिया के अंदर, तो एक इवेंट चलेगा event.target = मॉडल मीन्स ये वाला एरिया। अगर ये इसके अलावा बराबर, इस केस का मतलब ये होता है कि अगर इसके बराबर नहीं है, मीन्स क्लिक किए गए इसके अलावा हमने कहीं और पे क्लिक करा है, तब भी मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए। और क्लोज होने के लिए मैंने सीधा यही वाला कोड नीचे यहाँ पे लिख दिया है। अब जब मैंने ये कोड लिखा और मैं पेज को रिलोड करूँगा, अब 3rd सेकंड में ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मॉडल के आउटसाइड एरिया के अंदर, तो भी मॉडल क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करके अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको में DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको कैसे पहुँच सकते हैं मेरे चैनल पर, तो देखिए मेरे चैनल पर आप जब विज़िट करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन है, इस इंस्टाग्राम का लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर आप वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हैं अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है या किसी भी तरह की क्वेरी है। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।